चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आपका आज का हेडिंग है अकाउंटिंग साइकिल। साइकिल का क्या अर्थ होता है? साइकिल जब भी आपके दिमाग में आती है तो आपके बाद वो जो साइकिल आप चलाते हैं उसके दिमाग में आ जाती है। साइकिल का यहाँ पर चक्रण, अकाउंटिंग जो क्रिया है वो कई चक्र से होकर गुजरता है ना। उस चक्रण को अकाउंटिंग पोस्टिंग भी बोला जाता है। अकाउंटिंग एक ही बार नहीं होती है, अकाउंटिंग का एक रूप प्रारूप है जिसको एक अलग तरीके से आते हुए तब हम फाइनल तक पहुंचते हैं। तो उस चक्रण में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अकाउंटिंग जब भी करते हैं तो हम दो तरीके से करते हैं, या तो मैनुअल करते हैं या किसी न किसी डिजिटल सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके अकाउंटिंग करेंगे। तो डिजिटल सॉफ्टवेयर में भी बहुत प्रकार के सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं। जैसे टैली से भी पहले बीजी अकाउंटिंग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था, वीजी, ठीक है ना। टैली क्या किया, टैली में टैक्सेशन का कार्य अच्छा से होता था और कॉमर्स बेस्ड ये सॉफ्टवेयर होने के कारण इसको बिजनेसमैन जल्दी लेते थे। क्योंकि डायरेक्ट भाषा में अगर आप कॉमर्स नहीं जानते हैं तो बहुत चीज़ आप नहीं समझ पाते हैं, तो उसको थोड़ा सा गुप्त रखने के लिए, बिजनेस गुप्त होता है, ध्यान रखेंगे। जब आप कहीं पर अकाउंटेंट बनेंगे तो बिजनेस के सीक्रेसी को किसी हालत में किसी के सामने एक्सपोज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो डेबिट क्रेडिट होने के कारण बहुत आदमी को नहीं समझ में आता कि ये कैसे है, लेकिन आप खुद अकाउंटेंट बनेंगे तो समझना ही पड़ेगा। तो इसके पहले जो भी सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते थे, बिजी अकाउंटिंग हो, टैक्ट हो, फैक्ट हो और कुछ भी हो, तो बहुत में इस सब चीज़ को छोड़ दिया जाता था। और टैली आज तक है, उसी समय से है, बिजी के समय से है, और आज भी अच्छे फ्लरिश्ड वे में है, प्रोग्रेसिव वे में है, और आगे भी हमको लगता है कि टैली चलता ही रह जाएगा जब तक कॉमर्शियल अकाउंटिंग हम करेंगे तो, ठीक है ना। अगर हम मैनुअल एक कॉपी में लेकर, अभी आप लोग को मैनुअल ही सीखना है क्योंकि मैनुअल थोड़ी बहुत आपको जानकारी चाहिए, और सिर्फ आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए, बाकी कंप्यूटर अपने कर देता है। लेकिन मैनुअल अगर आप सब कुछ करेंगे तो आपको जर्नल एंट्री आपको अपने से करना पड़ेगा, लेजर आपको अपने से बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट अपने से मिलाना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस, बहुत तरह के चक्रण से आपको गुजरना पड़ेगा। तो वो चक्रण मैनुअल में किस तरह से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है, ये हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो पहला यहाँ पर क्या होता है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब होता है रद्दी बही, मतलब कुछ छोटे छोटे कागज है वहाँ पर पहले लिख लिए, लिखने के बाद उसका काम खत्म हो जाता है, ठीक है ना, उसको कचरे में डाल के ख़त्म कर देता है। उसके बाद लेज़र से आपकी, है ना, रजिस्टर तैयार होती है जो ओरिजिनल होती है, जिसमें आप अस्थायी रूप से रखते हैं, ठीक है ना। तो पहला बुक कीपिंग हुआ। उसके बाद बुक कीपिंग से कहाँ पर पोस्ट हो जाएगा, वो जा करके लेज़र में जाएगा, लेज़र से फिर कहाँ जाएगा, जर्नल में जाएगा, जर्नल से ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट, और लास्ट में जा करके फाइनल अकाउंट पर पहुँचेंगे। ये चक्रण अगर आप करते हैं तभी अकाउंटिंग की परिभाषा भी निकलती है। पहले आपने लिखा, रिकॉर्डिंग, उसको अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया, क्लासिफिकेशन, और तब जाके अंतिम में जाकर के आपने फाइनल अकाउंट तक अपना निचोड़ निकाला कि हमको अब इस व्यवसाय में लाभ हुआ या हानि हुआ। इतना आपको मैनुअल गुजरना है, जिसमें कुछ हिंदी भी लिखे हुए हैं। बुक कीपिंग का हिंदी है रद्दी बही, जर्नल का है रोजना मचा, ठीक है। यहाँ पर हम लगता है उल्टा लिख दिए, ठीक है। रोजना मचा जो है पहले खाता बही आएगा, ठीक है, तो उसको हम ठीक कर लेते हैं। हाँ, तो इसको देखिए यहाँ पर, चूंकि मैनुअल की जो साइकिल है अलग है, तो बुक कीपिंग वहाँ उल्टा लिखा गया था। तो रद्दी बही जो है बुक कीपिंग को निरूपित कर रहा है, और लेजर जो खाता बही को निरूपित कर रहा है। उसके बाद जर्नल जो है रोजना मचा, ट्रायल बैलेंस जो तलपट है, बैलेंस शीट जो है आर्थिक चिट्ठा है, और फाइनल अकाउंट अंतिम खाते हैं। जब आप रजिस्टर बनाएंगे, कॉपी में लिख करके किसी को हिसाब देंगे, पर्सनल इस तरह से करेंगे, तब आपको इस नियम से, इस अकाउंटिंग साइकिल से चलना पड़ेगा। अब चलते हैं ऊपर। टैली में
इसका चक्रण कैसे बनेगा, आप थोड़ा सा दोनों को मिलाइएगा। टैली में जो पहला चक्रण आता है ये उसमें भी वो सब चीज़ है जो उसमें था, लेकिन इसका साइकिल अलग तरीके से है। कंपनी क्रिएशन, सबसे पहले जब आप टैली अकाउंटिंग करेंगे तो कंपनी क्रिएट करेंगे, यहीं से आपकी प्रैक्टिकल स्टार्ट होगी, टैली में शुरू होगी। कंपनी बनाने के लिए बिल्कुल आसान है। कंपनी किसको बोलेंगे, कंपनी से आपका क्या तात्पर्य? कोई भी व्यवसाय होती है तो व्यवसाय का एक नाम है, वो जो व्यवसाय कोई कर रहा है उसका एक प्लेस है। ध्यान से समझिएगा कंपनी में क्या क्या होगा, ठीक है। कंपनी का व्यवसाय का नाम, उसका स्थान, उसका स्टेट, ठीक है, और वो कब से बिजनेस शुरू कर रहा है, किस फाइनेंशियल ईयर में कर रहा है, किस दिन से बिजनेस शुरू किया है, वो टैक्स पेड करेगा या नहीं करेगा, जीएसटी भरेगा कि नहीं भरेगा, वो सारा लेखा जोखा, उसका जीएसटी नंबर, जो उस व्यक्ति का जिसने इस कार्य को शुरू किया है, यानी व्यवसाय के मालिक का सारा डिटेल्स और व्यवसाय का नाम जो उसमें आता है, वही कंपनी क्रिएशन है। ये समझ में आ गया? मतलब ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल, ठीक है ना, और ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व्ड जो व्यक्ति है, जो मालिक है, उनकी डिटेल कंपनी क्रिएशन है। सबसे पहले ये कार्य सीखेंगे, पहला चक्रण हो गया। अब देखिए दूसरा चक्रण क्या है। अब अकाउंटेंट से अगर किसी को पूछा जाए कि जर्नल एंट्री नहीं है और लेजर बना के दिखाओ, तो वो नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। ये वैसे सोचेगा कि एक इंस्टीट्यूट है, सब लड़के का नाम, तो मांगेगा ना रजिस्टर कि उसका दीजिए। तो उसी तरह से इसमें ये होता है, वो पहले जर्नल खोजेगा तब लेजर बनाएगा, लेकिन इसमें उल्टा है, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल सरल है, कंपनी क्रिएशन जैसा, ये भी बच्चे जैसा है। इसमें जितने भी खाताधारी आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, सारे खाताधारी का नाम आपको बनाने की क्रिया जो आएगी वो लेजर में आ जाएगी, और लेजर बनने के बाद जर्नल आप करेंगे इसमें। अब देखिए यहाँ मैनुअल में क्या था, बुक कीपिंग तो छोटा सा रद्दी बहिया कहीं भी लिख लेता है, छोटे पेज में अलग से लिख लेता है, लेकिन उसके बाद क्या था, उसमें जर्नल था। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंपनी क्रिएशन तो चलिए एक पद्धति है डिजिटल अकाउंटिंग में इन करने का, लेकिन पहला लेजर ही आ जाता है। अब उसमें लेजर वो मैनुअल नहीं बनाता है, जर्नल के आधार पर लेजर बनाता है, इसमें पहले लेजर ही बनता है, और जो बिल्कुल सरल है ना। अगर मेरे किसी खाते में, किसी इनवॉइस में सीता नाम की एक कस्टमर आती है, तो सीता का नाम पहले होना चाहिए, ठीक है ना, वो पहले से आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेजर के बाद तब जर्नल एंट्रीज आएगा, वो भी बेस्ड ऑन डिफरेंट वाउचर टाइप्स। अब एक परेशानी यहां पर भी आ गया, एक हम पॉइंट यहां पर दिए हैं कि इसका जो लेजर के बाद क्या होगा, जर्नल एंट्री होगा, और जर्नल एंट्री किस पर बेस्ड होगा, वाउचर टाइप्स पर निर्भर करेगा। तो एक ये नया शब्द आपके सामने आया। अब वाउचर क्या है, वाउचर क्या है, टाइप्स ऑफ इनवॉइसेस, इनवॉइसेस फिर क्या है, टाइप्स ऑफ बिल्स। आप कहीं भी जॉब करेंगे तो सीधा पूछेगा आपको बिल बनाने आती है। अब आ गया न, पहले आप मात्र 1 महीने में आप जॉब के लायक बन जाएंगे इस क्रिया को सीख करके। अभी तक आप 1 साल पढ़े, एक्सेल सीखे, वर्ड सीखे, तो आपका स्टेमिना नहीं बना कि हम जॉब में जा सकते हैं। लेकिन आप टैली 1 महीना पढ़े हैं तो आपको लग जाएगा कि हम जाकर के किसी के यहाँ नौकरी कर सकते हैं। 1 महीने के टारगेट में आप अपने आप को खड़ा कर लेंगे कि नहीं यार, इतना दिन सीखे कुछ नहीं हुआ और 1 महीने में हम उसके लायक बन गए, क्योंकि आपके पास बोनस पैकेज पहले से है। आप अच्छी तरह से टाइपिंग जानते हैं, वर्ड को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं, एक्सेल अच्छी तरीक़ा से कर सकते हैं, इंटरनेट को हैंडल कर सकते हैं, तो आप एकदम पहले से रेडी हैं। और उस पर आपको ये स्पेशल बोनस अकाउंटिंग के रूप में मिल गया, तो 1 महीने में आप खड़े हो जाएंगे। उस पर भी आप मैनुअल भी जानते हैं, जो मैनुअल कल बना रहे थे। तो आप कम किससे हैं ये बताइए। अगर आप कम होते हैं तो आपकी जिम्मेवारी यहां पर बनती है। हम क्या बोले, वाउचर क्या है, टाइप्स ऑफ
इनवॉइसेस। इनवॉइसेस क्या है? टाइप्स ऑफ बिल्स। बिल्स क्या है? बिजनेस में होने वाले घटनाओं का चिट्ठा का प्रकार, है ना। एक चिट्ठा में लिखा हुआ परचेज इनवॉइस, इसका मतलब क्या है कि आपने जो माल खरीदा है या गुड्स खरीदा है उसका डिटेल्स, और उसी तरह का चिट्ठा एक मिलता जुलता रहेगा सेल्स इनवॉइस, इनवॉइस नंबर 0 1 2 3 4 5 कुछ भी, है ना। चिट्ठे से नहीं सब कुछ होगा। आप किसी को पेड कीजिएगा तो चिट्ठा देख करके 5,000 बाकी है, ठीक है ना। वो बोला चिट्ठा दीजिए पहले जो हम आपको दिए, तो सबसे चिट्ठे की बात आएगी ना। तो क्या वाउचर समझ करके चिट्ठा काट सकते हैं कि नहीं? सेल्स है तो सेल्स का वाउचर काटेंगे, परचेज है तो परचेज का वाउचर काटेंगे, कहीं पैसा जमा हो रहा है तो उसका वाउचर अलग निकालेंगे, उसका डिटेल्स कहीं लिखेंगे, है ना। किसी को उधार दे रहे हैं तो उसका वाउचर अलग होगा, तो होगा ना। लेकिन अगर जर्नल एंट्री ऐसे मैनुअल पढ़ रहे हैं तो सब राम कहानी एक के जगह, बस जर्नल में, उससे पता जल्दी नहीं चलता है। इसलिए मैनुअल एंट्री जो है वो बहुत पेचीदा होता है, और जब आप टैली सीख जाते हैं तो वो बिल्कुल सरल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आ गया। अब अकाउंटिंग साइकिल में क्या है, उसी के आधार पर ट्रायल बैलेंस निकालता है। हम जो एंट्री किए, ट्रायल बैलेंस क्या था? डेबिट और क्रेडिट वाले पक्ष को मिलाना। लेकिन कभी कभी ट्रायल बैलेंस मिलने पर भी दोनों साइड बराबर है, फिर भी हिसाब आपका गलत हो सकता है। उस गलती को सुधारने के लिए हमको डे बुक चेक करनी पड़ती है कि किस तिथि में क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है ना। जब आपका बोले ट्रायल बैलेंस सही है फिर भी हिसाब नहीं मिल रहा है, बीच का हिसाब गायब है, कुछ और दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में हम डे बुक पे जाकर के प्रतिदिन जो हम चिट्ठा काटे हैं उस चिट्ठा को बारी बारी से बारीकी से मिलाना। ध्यान रखिएगा, टैली जो हम पढ़ेंगे, टैली का अर्थ ही होता है मिलान करना, ठीक है ना। टैली नहीं बोलता है कि टैली नहीं करता है, वो मिलान करना अर्थ है। टैली शब्द नॉर्मल शब्द है, कॉमन शब्द है, ठीक है। अब वहां से आगे चलते हैं। ट्रायल बैलेंस के आधार पर बैलेंस शीट तैयार होती है, ठीक है। बैलेंस शीट के आधार पर फाइनल अकाउंट्स बनता है, जहां से हमको प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। यहां तक अकाउंटिंग साइकिल समझ में आ गया। हमको उम्मीद है कि हम इसका सारा डिटेल्स आपके सामने रखें, तो आगे देखते हैं। अब यहां से चलते हैं एक बार अकाउंट्स को समझने के लिए। आपके सामने इसको हम छोटी रूप में, हम बृहत ऊपर पढ़ चुके हैं, एक बार बृहत वाले को भी पढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स याद रखने हैं। अब उधर डिटेल्स भूल जाएंगे। जब इंटरव्यूज़ वगैरह देंगे, डिटेलिंग करेंगे, कहीं पढ़ाने जाएंगे, तब हम डिस्क्रिप्टिव वे से पढ़ाएंगे। क्योंकि आप जैसे शॉर्ट मेथड करेंगे तो दूसरे को लगेगा कि आपको नहीं आती, ठीक है ना। पढ़ाने की क्रिया हमेशा डिस्क्रिप्टिव होती है ना। डिस्क्राइब आपको करना पड़ेगा अच्छी तरीक़ा से, ताकि समझने वाला बढ़िया से समझ पाए। अगर हम ऊपर डिस्क्राइब नहीं करते, ये वाला भी आपको दिक्कत होता। ऊपर वाला अगर आप समझ गए हैं, ये वाला भी दिक्कत नहीं होगा। पर्सनल अकाउंट्स क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देखिए वही चीज लिखा हुआ है कि रिसीवर पाने वाले को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और देने वाले को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये दोनों पक्ष हो गया। अब प्रश्न उठेगा, आप पहचानेंगे कैसे? आपके सामने देखिए लिख दिया। नेम है, नेम में यहां पर व्यक्ति का नाम जानना है। व्यक्ति का नाम रहेगा तो आप क्या करेंगे? पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। तो वहां पर नेम, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, एक चीज वहां पर हम बैंक ऐड कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ऊपर में इंस्टीट्यूशन के बगल में है, हम बैंक को ऐड करते हैं, ठीक है। तो बैंक भी जो है, कोई भी बैंक है, ठीक है, तो बैंक का खाता भी जो है ये आपका किस में रहेगा? अब आप इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखते रहिए। इसको बढ़िया से YouTube पर रोक करके, पॉज करके आप इसको एक जगह कर लीजिएगा। इसको रोज खाली देखना है। याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है मेरे पास। याद करने वाली थोड़ी बहुत गोल्डन रूल्स आपको याद रखना है, और ये ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। बैंक, ऑर्गेनाइजेशन,
ये सारा चीज क्या है आपका, इसमें आएंगे तो क्या आएगा, ये सारे चीज पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे, आएंगे ना। अब पर्सनल अकाउंट समझ सकते हैं, हम कुछ शब्द को बोलते हैं। HDFC कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल। सीता अकाउंट पर्सनल, अब कोई दिक्कत नहीं है। कोई कंपनी को खोल के रखा है, कोई कोचिंग का नाम है, वो सब भी इसी में आ जाएंगे। चलिए अब रियल अकाउंट को देखते हैं। रियल अकाउंट में क्या है, कमिंग जो आ रहा है आपके पास आपके बिजनेस में, वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और आपके बिजनेस से जो बाहर जा रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब कैसे पहचानेंगे कि रियल अकाउंट कौन कौन सा है। देखिए सबसे पहले कैश, गुड्स, एनी सेल्स और परचेजेज आइटम, सेल्स का हो, परचेजेज का हो या कोई आइटम हो, क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद है फर्नीचर, कोई लकड़ी का सामान वगैरह, वो सारा। ऑल इंटेंजिबल आइटम्स, जिसकी कल्पना हम करके रखते हैं, जिसको देख नहीं सकते हैं, क्योंकि रियल अकाउंट के दो भेद हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। एक का रूप है, एक का रूप नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नॉमिनल। और एक मिनट, उसको एक बार हम रिपीट करते हैं कि उस इनसे रिलेटेड जो आइटम्स है या जो आइटम नहीं है, अगर वो आपके व्यवसाय में आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। अगर आपके व्यवसाय से जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसके बाद है नॉमिनल। ध्यानपूर्वक एक बार सारे बच्चे सुन लीजिए, ये टैली सभी बच्चों के लिए था, नए पुराने सभी बच्चों के लिए। नहीं तो वही बोलेंगे कि सर मेरा 12 महीने का पैकेज है, ये 16-17 महीना क्यों लगा। इसलिए लगा कि आप उसको सिस्टमेटिक साथ में नहीं पढ़े, ये तो फिर आगे गैप हो जाएगा, तो फिर आपका ये बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 मंथ्स के आसपास, ठीक है। ये सभी के लिए है, जो नए बच्चे हैं सबकी टाइपिंग आ गया, हो गया। आपको यहाँ पर एडीसी के साथ हम पढ़ाए है ना, लेकिन बहुत जगह डायरेक्ट लोग टैली सीखता है, बिना उसको सीखे सीख भी लेता है, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो बोनस पैकेज के रूप में हम आपको ये दे रहे हैं कि ताकि इसको समझ के सबको कंपलसरी किए कि नहीं, इतना चीज़ उसको आना चाहिए कि अगर हम 4,000, 5,000, 6,000 टोटल मिला के खर्च किए तो कम से कम 10,000 एक महीना, जिस दिन आपकी पहली सैलरी आएगी, मेरा पैसा वसूल हो जाएगा, जितना आप हमको दिए। अगर आप उसके लायक बने तब, आप सीखे ही नहीं, आप मेरे बात को केयर ही नहीं किए, ठीक से पढ़े ही नहीं, ठीक है ना, और हम पढ़ा रहे हैं तो उम्मीद 100% करते हैं कि आप जरूर सीखेंगे, क्योंकि हमारा टीचिंग जो है मेरे लिए पैशन है। पहले हम डायरेक्ट इसको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पहले इसको तैयारी करके आपको बता रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको रियल अकाउंट समझ में आ गया। अब इसी तरह से नॉमिनल है। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल इनकम्स, बेनिफिट्स, लॉस, रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड। मतलब रेंट दो तरह का देंगे, एक पेड करेंगे, एक लेंगे। हो सकता है काफ़ी मालिक हैं, 10 कमरा आप रेंट पर लगा दिए हैं, तो उस जगह लेंगे ना। उसके बाद इंटरेस्ट, डिस्काउंट, सारा क्या होगा, नॉमिनल होगा। और इसमें क्या है नुकसान है या खर्च है तो क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। और उसके बाद लाभ है तो क्या करेंगे, लाभ होने पर क्रेडिट करेंगे इसको। तो हम लोग यहां पर नॉमिनल तक पहचानने सीख गए और गोल्डन रूल लगाने सीखे। अब हम हिसाब को ऊपर लेके चलते हैं। अब इसका यूज कहां पर होगा, जब मैनुअल हम बनाते हैं तो सबसे पहले आपको जर्नल बनाना पड़ता है। जर्नल एंट्री करेंगे क्या, कैसे, या जर्नल आखिर होता क्या है। तो इसमें देखिए कि द बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर इंटर्ड, वैसी पुस्तिका, वैसा नोटबुक, ठीक है ना। यहाँ बुक मतलब नोटबुक ध्यान रखिएगा, किताब ध्यान में रखिएगा, इसको ऑब्लिक करके नोटबुक हम डाल देते हैं। वैसी पुस्तिका, वैसा नोटबुक जिसमें बिजनेस में होने वाले, बिजनेस में होने वाले, अब देखिए हिंदी भी लिख दिए हैं, ट्रांजैक्शंस को एंट्री किया जाता है सिस्टमेटिकली।
विधिवत तरीके से फॉर द फर्स्ट टाइम मैनुअली इज नॉन एज द जर्नल। अब इसका हिंदी देख लेते हैं, शुद्ध हिंदी क्या है कि जर्नल लेखा जोखा करने की वह पुस्तिका है जिसमें समस्त व्यापारिक घटनाओं या व्यावसायिक लेन देन को आरंभ में व्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है, खास करके जब उधर ढका हुआ है, हाँ रुक जा, हाँ तो इसमें क्या है कि फिर व्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है, खासकर जब हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं, जब हम लिखने वाला कॉपी पर अकाउंटिंग का हिसाब देके करते हैं उस समय, है ना, जब इसका लेखा जोखा जो होता है व्यवसाय के लेन देन का आरंभ में व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं, तो उन पुस्तिका को यानी उस नोटबुक को हम जर्नल एंट्रीज बोलेंगे, उसका तरीका जो है, ठीक है। इसका फॉर्मेट इस प्रकार से है, फॉर्मेट देख लीजिए, सबसे पहले डेट लिखेंगे, किस तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर्स में डिटेल्स लिखेंगे अकाउंट्स के बारे में, क्या अकाउंट्स है, किस तरह से वो लिखा जाएगा। उसके बाद लेजर फोलियो है, ये जरूरी नहीं कि एक दिन हम हिसाब बना करके छोड़ दिए, हो सकता है कि आपको हिसाब की गड्डी बनानी पड़े, तो उसको लेजर फोलियो में आप पेज संख्या, पेज नंबर या कुछ भी डिटेल्स रख सकते हैं, उसका अगर कोई नाम दिया है, ठीक है। उसके बाद है डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट। अब यहां से आपको हिसाब अब बनाना है, अब यहां से हिसाब बनाना है, ठीक है। इस हिसाब को अब चलिए, अब यहां से है कि इतना जो पढ़े, अब इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। अब तो खोज रहे थे, कभी इतना दिन से प्रैक्टिकल नहीं मिला है, पहला प्रैक्टिकल, लेकिन इस प्रैक्टिकल में आपका सेम उसी तरह से दिन बीतेगा जैसे आप ASDFG किए थे। क्या समझ में आया, है ना। अब तो बोले कंप्यूटर में बैठने नहीं दी और प्रैक्टिकल कैसे होगा, कि आपको दिखाते हैं कैसे होगा। तो इसमें सबसे पहले हिसाब को ऊपर से नीचे तक आपको देखना है, जितना हिसाब अभी आपको दिखाएंगे सामने। इसमें पहला हिसाब आप पर फोकस कीजिए। कोई भी बिजनेसमैन है, वो अपना व्यवसाय शुरू करेगा तो उसको पूंजी चाहिए कि नहीं, कहीं ना कहीं पूंजी इन्वॉल्व होगा, है ना। अब तो बहुत ऐसा बिजनेस बिना पूंजी का भी बिजनेस हो जाता है, लेकिन उस बिजनेस को फिर हम कॉमर्स के बेस पर लेखा जोखा नहीं करेंगे, जिसमें आपका पैसा नहीं लगता। क्योंकि पहले क्या कह दिया है अकाउंटिंग में, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग ऑफ आवर बिजनेस ट्रांजैक्शन। कनेक्शन किससे हो, मनी से। जहां से शुरुआत ही मनी और एंड भी मनी, वैसे बिजनेस का लेखा जोखा हम अकाउंटिंग में कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर एक व्यापारी आता है, नाम है क्या, रामलाल। वो अपना व्यापार शुरू करता है। अब यहां से ध्यान रखिएगा, चिट्ठे को समझने के लिए हम हिंदी में इसको बोल रहे हैं, आगे लिखेंगे और आपको तुरंत समझना पड़ेगा कि रामलाल एक बिजनेसमैन है, व्यवसाय शुरू करता है। स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश, कितना पूंजी लगा करके, 5 लाख पूंजी लाया और व्यापार शुरू किया, ठीक है। अब यहां पर किस तारीख को, 1 अप्रैल 2021 को। जब भी आप अकाउंटिंग कीजिएगा तो पिछले हिसाब में ही आपको फंसा के रखेगा, आगे का हिसाब भी रहेगा, पीछे का भी रहेगा, हर साल का हिसाब बनाएगा जहां से वो छोड़ा है। आप देखे होंगे कोई टैक्सेशन करता है और वो कभी भी ITR नहीं कवर करता, बोलेगा कि 3 साल का पहले हमको ITR चाहिए। तो 3 साल का ITR का मतलब क्या हुआ कि 3 साल आपका व्यवसाय की स्थिति क्या थी, आपको लाभ मिल रहा था कि नहीं, या कुछ छिपा रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो बिना, जो दुकान चला रहा है या जो व्यवसाय कर रहा है, तो बैक भी उसको चाहिए, वो बैक भी आपको मांगेगा। तो हम यहाँ पर 21 का एंट्री कर रहे हैं काल्पनिक हिसाब के रूप में। ये काल्पनिक हिसाब है, किताब टच करेंगे तो बहुत सारा हिसाब है, इंटरमीडिएट कॉमर्स का बुक लेकर के आप वहाँ से बना सकते हैं, लेकिन कुछ काल्पनिक हिसाब हम यहाँ पर अपना रखे हैं, आप इसको लेते हैं। रामजी लाल भी काल्पनिक है। राम दुकानदार कौन है, रामजी लाल। उसके बाद इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, इसको आपको छांटना है। बताइए इसमें कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है। सबसे पहले कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है,
बताइए। कौन कौन सा खाता इसमें इन्वॉल्व है, कैसे पकड़ेंगे, है ना। अब इस चीज को यहां पर हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, इसको ठीक से देखिए। यहां पर हम इसको कोष्ठक में लेते हैं। यहां पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब भी अकाउंट को छांटेंगे, अकाउंट को तोड़ेंगे, तो सबसे पहले रुपीज जिधर है उसको निकालेंगे। क्या इसमें रुपीज इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है? तो कैश इन्वॉल्व है। अब तो पता चल गया कि अगर एक चीज इन्वॉल्व है तो दूसरा तो डीआरसीआर तो एक से भी पकड़ाया जा सकता है, ठीक है ना। इस जगह हम जगह बना दिए। अब आता है दूसरा, कौन इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है ना। यहां पर इन्वॉल्व है इसकी पूंजी, कैपिटल अकाउंट, ये इन्वॉल्व है। अगर आप कॉमर्स का हिसाब बनाएंगे तो उसमें यही चीज वहां रामजी लाल नहीं लिखा रहेगा, लेकिन टैली में बनाएंगे तो इसको इस प्रकार लिखना पड़ेगा, रामलाल, ऐसे कैपिटल अकाउंट, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। दोनों में कोई लिख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं कि इसको पकड़ेंगे कैसे, कैसे डीआरसीआर करेंगे। डीआरसीआर के लिए आप कैश को पहचानते हैं। अब आपके बक्सा में यहां देखिए, आपको बना के हम दे दिए, कहीं कुछ दिख रहा है, दिखा कुछ? कैश देखिए कहां पर है, कहां पर है, और कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया। चलिए यहां पर हम छोटा सा, ऐसे बार बार नहीं करना है, लेकिन इस जगह हम थोड़ा सा कर रहे हैं कि ये अकाउंट आपका रियल अकाउंट, ठीक है, हम लिखेंगे नहीं। अब रियल अकाउंट में क्या बोल रहा है, देखिए रियल अकाउंट में क्या बोल रहा है कि जो आ रहा है उसके पक्ष को डीआर करेंगे, और जो जा रहा है उसके पक्ष को सीआर करेंगे। अब बोले कैपिटल आएगा तो चलने जाएगा सब, लेकिन पहले आया तो कैश आप कहां से लाए, पैसा लिए, उधार लिए, लोन लिए, कैश तो पहले इन किया है ना आपके लाइफ में, एंड तब ना व्यवसाय किए, तब ना किसी को पगड़ी दीजिएगा, तब ना आप माल लाइएगा, है ना, तब ना कोई कार्य शुरू कीजिएगा। लेकिन पहले क्या हुआ है, पहले घटना क्या हुआ है कि आपके लाइफ में यहां पर पैसा आया है, आपके बिजनेस में यहां पर जो पैसा आया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीआर। और ये पैसा किस में आया, किसके पास आया, जबकि रिसीवर कौन है, रामजी लाल, बोलिएगा। अब तो ये यही एक हिसाब है जो फंसने वाला हिसाब आती है पहले वाले। रामजी लाल तो पैसा ले रहा है, लेकिन रामजी लाल पैसा क्यों ले रहा है, खर्च करने के लिए ले रहा है, व्यवसाय में लगाने के लिए ले रहा है, इसलिए ये जगह रिसीवर, इसलिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में बच्चा फंस जाता है। ये नाम लिखता है, बच्चा फंस जाता है कि सर यहाँ तो नाम है, आप उधर बताए नेम रहेगा तो पर्सनल अकाउंट होगा, रिसीवर है तो ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसका उससे मतलब नहीं है। वो टोटल पूंजी हुआ, उसी से पहले कटेगा, उसको इन्वेस्ट करके लाभ या हानि आपको होगा, बिना इन्वेस्ट किए तो होगा नहीं। आप उसको खर्च करने के लिए लाए हैं, वो सब जगह बांटेंगे उस पैसे को, तो वो पूंजी है। यहाँ पर रामजी लाल नहीं है, रामलाल नहीं है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों अगर हमको समझ में आ गया तो यहाँ पर अब चलते हैं। इस तरह से आप डब्बा बनाया है, सबसे पहले डेट यहाँ पर लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 1/4, इस तरह से 1/4 आप लिखेंगे 2021, और इसमें लिखेंगे पहले कैश अकाउंट, इस तरह से पॉइंट करके डीआर, इस जगह डीआर वाले में तो यहां पर आएंगे, इस जगह कितना से बिजनेस शुरू हुआ इसका, 5 लाख से, ठीक है। और यहां पर इसके नीचे आएंगे, यहां पर लिखेंगे सीआर को 2 से लिखा जाता है, 2। अब किस में जा रहा है इसका, कैपिटल में जा रहा है। अभी आप इसको कैपिटल ही रखिए, नाम हटा देते हैं अभी, जैसे लिखा जाता है कॉमर्स में कैपिटल अकाउंट ऐसे, लेकिन टैली करेंगे तो रामलाल कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, तो कैपिटल अकाउंट है आपका, है ना। ये इस तरह से ऐसे, इसमें सीआर नहीं लिखेंगे, सीधा इसके डब्बा में इधर आकर के इससे नीचे करके इसके सीधा में लिखना है 5 लाख,
अब बन गया हिसाब आपका। चलते हैं दूसरी हिसाब। रामलाल डिपॉजिटेड यहां पर 20,000 लिखा गया है, इसमें हम 2 लाख रुपया करते हैं। 2 लाख रुपया यानी 2 lakhs क्या करता है, जमा करता है। कहां पर, HDFC बैंक में 3 तारीख को। ठीक है, अब यहां से भी आपको इस तरह से पहले खाता को छटनी करना पड़ेगा। क्या क्या इन्वॉल्व है, सबसे पहले कैश इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट। ठीक है, इसके बाद क्या इन्वॉल्व है, पैसा का फ्लो किसके पास जा रहा है, HDFC के पास, HDFC बैंक जा रहा है ना। अब ये फ्लो जा रहा है इसके तरफ। अब देखिए इसमें DRCR क्या होगा, आप लोग तेजी से बताइए। कौन पक्ष DR कीजिएगा, कौन पक्ष CR कीजिएगा, है ना। HDFC कौन सा अकाउंट है, HDFC पर्सनल अकाउंट्स। अब यहां जो लिख दिए हैं आप इसको एक पेज में, जैसे आप कहीं पर 60 करके रख दीजिएगा, जैसे फॉर्मूला रखते हैं। अगर आप मिस कर गए तो डब्बे में जाके देख लेंगे, या कुछ घटेगा बढ़ेगा तो फिर हम आगे पिछले क्लास में, ठीक है ना, ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम आते हैं कैश अकाउंट। कैश तो क्या हो रहा है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, जो आपके बिजनेस में जा रहा है वो क्या हो जाएगा, यानी जो बिजनेस में आ रहा है तो DR, जा रहा है तो CR। तो यहां पर कैश आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये CR हो जाएगा। और HDFC बैंक ये रिसीवर है, तो क्या हो जाएगा, DR हो जाएगा। अब आया यहां पर समझ में। चलिए अब तारीख लेते हैं 3/4/2021। तो इस डब्बे में आएंगे 3/4/2021, इसमें डाल दिए। तो DR पक्ष को पहले रखेंगे, तो HDFC बैंक अकाउंट A/C कर देंगे इस तरह से। DR इसी में 2 क्या जा रहा है, क्या ले रहा है, ये कैश अकाउंट इस तरह से। तो यहां पर कितना जा रहा है, इसमें 2 लाख रुपया। ठीक है, तो आपके पास से कितना निकला, बैंक में कितना जमा किए, 2 लाख। तो आपके हाथ से कितना घट गया, 2 लाख घट गया। ठीक है, तो ये आपको 2 एंट्री हम इस तरह से बना दिए। अब आपके लिए टास्क रहेगा कि ये जो सारा एंट्री है आप सबसे पहले रोक करके यहां तक लिख लेंगे। ठीक है, हम इसको छोटा करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के ये सारे एंट्री को पहले इस तरह से तोड़ेंगे और बना करके रखेंगे, तब दूसरे क्लास में आपका इसका हिसाब हम लाइन बाय लाइन फिर मैच करवाएंगे कि आप कितना समझे कितना नहीं समझे। यहाँ तक की एंट्री है। हम यहाँ पर 10 तारीख तक का एक काल्पनिक हिसाब यहाँ पर बनाए हैं। इस हिसाब को आपको मैनुअल कॉपी पर एक विधिवत तरीके से, जैसे ये डब्बा आपका बना हुआ है, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि यहाँ तक का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एक बार नहीं समझ में आया 2 बार देखिएगा। अगर कोई त्रुटि निकले तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो 3 में D3 में जो है प्रिंसिपल्स का स्पेलिंग गलती हो गया है, जो मूलभूत सिद्धांत है। तो आप हम मिला देते हैं कि कहाँ पर आपको गलती हुई है, आप इसको ठीक कर लेंगे। हम ये यहाँ पर स्पेलिंग गलत था तो ये करेक्शन आप कर लेंगे, क्योंकि ये लाइव आपके सामने पढ़ाते हैं। जो यूट्यूब पर देखता होगा कि पहले से बनाता होगा, इसमें हम बहुत चीज़ आपके सामने लिखे हैं। जैसे हिसाब अभी हम ये आपको सामने लिखे थे, बहुत सारा ट्रिक्स है। और हमको उम्मीद है कि यहाँ पर आपको अकाउंट्स जरा सा भी भारी नहीं लगेगा। अकाउंटिंग साइकिल भी आपको समझ में आ गया, पहचानने आ गया। हमें आपको सूची भी बना दी है फिर से, और कैसे इसको तोड़ तोड़ करके बनाएंगे, इस तरह से हम 2 हिसाब आपको बना के दिखा दिए। और बाकी हिसाब जो 10 तारीख तक का है आप कॉपी पर बना के रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे।
धन्यवाद, आज के लिए इतना है।